दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल रिश्वत लेते हुए एसीबी के द्वारा पकड़ लिए गए थे, धर लिए गए थे और उन पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन दूसरे विधायकों पर ऐसा नहीं हो पाया। दूसरे विधायक समझदार थे, वो सही तरीके से रिश्वत लेते थे, कमीशन लेते थे। अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक भी सामने आ चुके हैं कमीशन खोरी के मामले में। वो 40-40% कमीशन ले रहे हैं, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, 5% या 10% का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सारे के सारे विधायक कमीशन लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। भास्कर ने जो खुलासा किया है वो काबिले तारीफ है। अवधेश आकोडिया ने जो रिपोर्ट बनाई है, जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन किया है, बहुत ही जबरदस्त काम किया है। और मेरा तो ये कहना है कि इस प्रकार के जो रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं अखबार में, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको खतरा है। ऐसे दबंग विधायकों के खिलाफ खबरें छाप रहे हैं, स्टिंग कर रहे हैं, तो उनको भी खतरा है। लेकिन अब किस तरीके से अब ये पूरा मामला राजस्थान में चल रहा है, भारत आदिवासी पार्टी के विधायक को लेकर के आप क्या सोचते हैं? राजकुमार रोध का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें राजकुमार रोध कह रहे हैं कि इस तरीके से भाजपा और कांग्रेस मिलकर के राजस्थान को लूट रही है। हमारा विधायक जब पकड़ा गया था तो हम पर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे कि ये पार्टी ऐसी है, पार्टी की विचारधारा वैसी है, राजकुमार रोध ऐसे काम करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, इनकी पार्टी के विधायक इस तरीके से रिश्वत खोरी करते हैं, लोगों को लूटते हैं। और उनके सामने भी भाजपा का कोई नेता था जिसकी खान थी, उस मामले में भी बहुत सारी राजनीति हुई। अभी भी वो मामला चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, और हो सकता है जयकृष्ण पटेल के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो चल रही है, और विधायकी पर भी तलवार लटक रही है। लेकिन अब भाजपा के रेवंत डांगा की विधायकी पर भी तलवार लटक रही है, और जो कांग्रेस के विधायक हैं अनीता जाटव, उन पर भी विधायकी जाने की तलवार लटक रही है। रितु बनावत निर्दलीय विधायक हैं, उन पर की भी विधायकी जाने की तलवार लटक रही है। यानी कि इन विधायकों की अब कुर्सी हिलने लगी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि दोनों की जो विधायक हैं वो शामिल हैं, तो खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं, नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोल तो रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब एक दूसरे को बचा नहीं पाएंगे, पूरी तरीके से पैरवी नहीं कर पाएंगे कि हमारा विधायक ईमानदार है, उनका विधायक चोर है। दोनों के विधायक चोर है भाई। तो फिर इस तरीके के मामले अब राजस्थान में लगातार सामने आ रहे हैं। खुलासा इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई विधायक जो है, जिसको इस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन करके उसका खुलासा किया हो किसी रिपोर्टर ने, किसी अखबार ने, चेलो चपाटों का, चमचों का तो बहुत बार हुआ है, लेकिन विधायक का खुलासा, विधायकों को इस तरीके से कैमरे में कैद करना, रिश्वत मांगते हुए, कमीशन मांगते हुए, डील करते हुए पहली बार हुआ है। तो विधायक को लेकर के जो खुलासा हुआ है, जिस रिपोर्टर ने खुलासा किया, अवधेश आकोडिया ने, अवधेश आकोडिया के लिए एक सलाम बनता है, उनको बहुत बड़ा धन्यवाद बनता है। और उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि ऐसा करना वाकई बहुत चैलेंजिंग है, बहुत जोखिम से भरा हुआ है, हर कोई नहीं कर सकता। रिपोर्टरों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने वाले हो, चाहे सोशल मीडिया में काम करने वाले हो, चाहे नोएडा में काम कर रहे हो, जयपुर में काम कर रहे हो, किसी छोटे से गांव, कस्बे, जिले में काम कर रहे हो, सबके सामने ये चैलेंजेस हैं। हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, जान का भी जोखिम रहता है। कौन सा विधायक क्या कर जाए किसी को नहीं पता। सूरज के साथ ये हुआ था कि सूरज ने एक तालाब में, जो विधायक ने वादा किया था, उस वादे के तहत तालाब में पानी लाने की बात कही थी और उसके पैर तोड़ दिए गए थे। तो फिर सोचिए कि इन रिपोर्टरों की लाइफ, उनका काम कितना चैलेंजिंग रहता होगा, किस तरीके से उन्होंने खुलासा किया होगा। और अब न जाने किस तरीके से बदला लेने की ये तमाम विधायक मिलकर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब विधायकों की और रिश्वतखोरी की बात आती है ना, तो चोर चोर दोनों एक साथ मिल जाते हैं, चाहे कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों विधायक एक साथ मिल करके बदला लेने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।